संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में ज्योतिष से संबंधित एक अद्भुत और बड़ी ही विचारणीय बात लेकर के। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू से लेकर के अंतिम तक कार्यक्रम जरूर देखा करिए और प्रत्येक दिन देखा करिए। आप लोगों को मैंने ये अक्सर बात देखी है कि एक दिन देखते हो, अगले दिन गैप कर देते हो। एक दिन जैसे ऐसा लगता है जैसे क्लास अल्टरनेट चल रही है, दूसरे दिन गायब। तो ऐसा ना करिए। दूसरी बात है, एप्लीकेशन डाउनलोड किया कि नहीं आप लोगों ने? मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूर डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, JYOTISHHILAKSHYA ज्योतिष ही लक्ष्य चैनल है और इसी नाम से आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। जरूर डाउनलोड करिए, वहां अपना फीडबैक दीजिए और बताइए उसमें क्या क्या कमजोरियां हैं। हालांकि अभी उसमें कमजोरी ही कमजोरी है, पर फिर भी उसे हम बेहतर बना सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोलेगा श्लोक का अर्थ भी बताने वाला। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ यहां से शुरू हो और यहीं पे खत्म, पर वो सिर्फ दिमाग में ही रहनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, ग्रहों को कई प्रकार का बल मिला होता है। पक्ष बल से आज हम चर्चा और आपका परिचय आज कराने वाले हैं। कोई भी ग्रह, दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। कुछ लोगों को तो शुक्ल और कृष्ण पक्ष भी पता नहीं है। शुक्ल पक्ष जहां पे हमें कई ग्रह ऐसे हैं जो बलवान और मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं। सबसे पहले बात अगर हम शुभ ग्रहों की करते हैं तो गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये चार नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह कहे जाते हैं, जिसमें से बुध और जो चंद्रमा हैं वो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील ग्रह कहे जाते हैं। ये तुरंत ही बदल जाते हैं, तुरंत ही किसी के दृष्टि और तुरंत ही किसी के साथ में जाकर के अपने प्रभावों को कमजोर कर देते हैं। जैसे बुध अगर दो पापक ग्रहों के साथ बैठा हो तो वो पापक हो जाता है। जैसे चंद्रमा अगर वो राहु से प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति के मन को तुरंत ही परेशान और चिंतित करने वाला हो जाता है। इतनी सी बात समझ लो। दूसरी बात, अगर जन्म कुंडली में या फिर आपका जन्म अगर शुक्ल पक्ष में हुआ है, सिर्फ शुक्ल पक्ष देखना है, यहां तिथि नहीं देखनी है। तिथि की बात हम वहां करेंगे जहां पे चंद्रमा के बल को देखना होता है, लेकिन यहां पे हम संपूर्ण रूप से चारों प्रकार के शुभ ग्रहों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर सिर्फ हम शुक्ल पक्ष की बात करेंगे। तो किसी भी जातक का जन्म अगर शुक्ल पक्ष में हुआ है और लग्न में ही गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध बैठे हों तो उनको एक बल मिल जाता है और वो अच्छे परिणाम देने को उतारू होते हैं। क्लियर है? ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है और शनि, मंगल, सूर्य और राहु, शनि, मंगल, सूर्य और राहु सप्तम भाव में बैठे हों और अगर जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तो वो बली हो जाते हैं और अपना प्रभाव विकसित करके जातक के लिए फलदायी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मंगल, शनि, सूर्य और राहु, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा। तो जन्म कुंडली में अगर ये सारे ग्रह जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हों और जातक का जन्म अगर कृष्ण पक्ष का है तो ये इस भाव में आकर के बली हो जाते हैं, मतलब उनको अतिरिक्त बल मिल जाता है। ये दूसरे तरह का बल जातक को या ग्रह को मिल जाता है, जातक को ग्रह के द्वारा दिया जाता है।
तीसरी बात जो आपको बताने की स्थिति में है वो ये है कि जन्म कुंडली में शुक्र और शनि दो ऐसे ग्रह होते हैं जो अस्त होने के बावजूद भी जातक को परिणाम देते रहते हैं। हां, अगर आपकी कुंडली में शुक्र अस्त है तो बस उसे मृतप्राय नहीं होना चाहिए, और अगर आपकी कुंडली में शनि अस्त है तो बस उसे मृतप्राय नहीं होना चाहिए। वस्तुतः वो परिणाम तो दोनों ही स्थितियों में देंगे। अस्त होने के बावजूद भी ग्रह परिणाम देता है। आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसी कई कुंडलियों का दर्शन करा सकता हूं जहां ग्रह विपरीत स्थिति में जाकर के अस्त हुआ है, लेकिन फिर भी जातक को परिणाम मिले हैं। हां, और आप अस्त ग्रह के नाम पर अगर डर रहे हो तो बिल्कुल डरने की और डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बुध अस्त होता है तो उसका बल बढ़ता है, शुक्र अस्त होता है तो भी सांसारिक सुख और व्यक्ति को सुंदर बना ही देता है, और शनि अस्त होने के बावजूद भी व्यक्ति को नौकरी देते देखे गए हैं और व्यक्ति आसानी से अपना काम कर बैठता है। यह तीसरी सबसे अच्छी बात बताई मैंने। और चौथी सबसे अच्छी बात कि गुरु सप्तम भाव में बैठे नहीं होने चाहिए, लेकिन कहीं से भी, जैसे गुरु यहां से अपनी नवी दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, गुरु यहां बैठ करके अपनी सातवीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, गुरु यहां बैठ करके अपनी पांचवीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, तो कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे पड़ जाती है तो उस भाव को वो फ्लरिश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और लाभ ही लाभ देते हैं। मुझे एक सवाल है आपसे पूछना, जरा बता देना आप लोग, कमेंट में इस सवाल का उत्तर देना। राजा हरिश्चंद्र किस युग में पैदा हुए थे? उनका शासनकाल कौन से युग में था? बड़ा आसान सवाल है, जरा बता देना। अब यही बात, ये तीनों, जहां मैंने ये बात बताई कि शुक्र और शनि अस्त होने के बावजूद भी अपने परिणामों को देते रहते हैं, गुरु की दृष्टि अगर सातवीं यहां पे पड़े, नौवीं यहां पे पड़े और पांचवीं यहां पे पड़े तो जातक के विवाह और वैवाहिक सुखों में उपलब्धि, और वैवाहिक सुख के साथ साथ व्यक्ति का समाज, व्यक्ति का दाम्पत्य, व्यक्ति का गृहस्थ, व्यक्ति का दैनिक आय और व्यक्ति का प्रभाव विकसित होता रहता है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के लग्न में अगर व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष का हुआ है, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध अगर लग्न में ही बैठे हैं तो जातक के लिए ये अच्छा हो जाता है। और चौथी बात कि जन्म कुंडली के मंगल, शनि, राहु और सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठे हों, ये पश्चिम दिशा का भाव होता है, तो जातक को अतिरिक्त बल मिलता है, ढाढ़स, पराक्रम, प्रभाव, कार्यक्षेत्र, उन्माद की स्थिति नहीं, और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ऊंची, और व्यक्ति बल से युक्त होता है साहसिक कृत्य करने में। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने बात कही है, पर यहां भगवान ने नहीं बात कही है। आप कहीं ये तो नहीं सोचते हो कि अर्जुन अलग और भगवान श्री कृष्ण अलग थे ना, वो दोनों एक ही थे। उसके पीछे का तर्क ये है, जरा ध्यान से समझना। तो रामायण में लिखी बात और रामचरितमानस में लिखी बात, परमात्मा हमारा कितना अजीब है और कितना दयालु है। जब उसे लगा कि लोगों को शायद भरोसा ना हो वाल्मीकि रामायण पे, तो वो स्वयं उसे घटित करने धरती पे आ जाते हैं। वो स्वयं उसे अपने ही नाटकीय ढंग से उसे बता करके लोगों को शिक्षा का संदेश और शिक्षा दे जाते हैं। ठीक इसी तरीके से वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कोई अर्जुन नहीं था, वो स्वयं कृष्ण ही उपस्थित थे अर्जुन के रूप में। तो क्या है? तो कर्म योग और सांख्य योग की चर्चा थी, जिसमें से अर्जुन ने यहां बात पूछी है कि परंतु हे महाबाहो, परंतु हे भगवान, कर्म योग के बिना तो व्यक्ति निश्चिंतता को प्राप्त ही नहीं हो सकता है। अब इसका उत्तर तो अगले दिन भगवान देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।